आज बात करते हैं धुरंधर द रिवेंज की। एक ऐसी फिल्म जिसने आते ही तहलका मचा दिया था। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक फिल्म थी या उससे कहीं ज्यादा कुछ। हम एक बहुत ही पॉपुलर रिव्यू को पकड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये फिल्म एक कल्चरल इवेंट, एक जश्न कैसे बन गई। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रेज की बात करते हैं जो किसी त्योहार से कम नहीं था। आखिर ऐसा क्या था बाहर थिएटर्स के जिसने लोगों को इतना पागल कर दिया था? उस रिव्यू में कुछ कमाल की बातें बताई गई हैं। थिएटर तो हाउसफुल थे ही, अंदर और बाहर जिधर देखो बस भीड़ ही भीड़। माहौल में एक अलग ही लेवल की एनर्जी थी, मतलब माइंड ब्लोइंग। अच्छा, तो ये तो हुई बाहर के माहौल की बात। अब जरा फिल्म के अंदर चलते हैं और कहानी के हीरो हमजा, उसके दर्द भरे पास्ट को समझते हैं। तो देखो, ये फिल्म ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। ये हमजा की कहानी को और भी गहराई से दिखाती है। मतलब कैसे एक शख्स जिसका नाम जसरत था, वो किन हालातों से गुजरकर हमजा बना। और रिव्यू के हिसाब से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत ही दर्दनाक, छू लेने वाला और एकदम हार्डकोर है। अब आते हैं उस इंसान पर जिसने इस किरदार को जिया है, यानी रणवीर सिंह। रिव्यू के मुताबिक फिल्म के सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है रणवीर की जबरदस्त वापसी। रणवीर सिंह का करियर पिछले 7-8 साल में खुद एक फिल्मी कहानी जैसा रहा है। सोचिए, 2017 में एक ज्योतिषी ने बोला था कि उनका करियर ढलान पे जाएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2017 से 2024 तक उनकी फिल्में कुछ खास चली नहीं। लेकिन फिर आया 2025 और धुरंधर द रिवेंज के साथ उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि वो साल के सबसे बड़े स्टार बन गए। सबके मुंह बंद। रिव्यू लिखने वाले ने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि रणवीर की ये कामयाबी उन्हें अपनी पर्सनल जीत जैसी लगी। और सच कहूं तो शायद यही फीलिंग दर्शकों की भी थी, इसीलिए इस फिल्म को इतना प्यार मिला। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर का कमबैक नहीं था, ये उम्मीद का कमबैक था। तो एक्टर की बात हो गई, कहानी की बात हो गई। अब जरा फिल्म के डायरेक्शन और हाँ, सेंसरशिप पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी और एक चीज थोड़ी अजीब भी। डायरेक्शन का एक कमाल का पहलू ये था कि पूरी फिल्म को 7 चैप्टर्स में बांटा गया है और रिव्यूअर को ये स्टाइल बहुत ही पसंद आया। उनका कहना है कि इस वजह से कहानी में कहीं भी बोरियत नहीं आती, आप हमेशा इंगेज्ड रहते हो। एक एक चैप्टर बिल्कुल बैंग ऑन था। अब वो अजीब बात, रिव्यू में सेंसर बोर्ड की एक मजेदार चीज नोट की गई। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो गालियां थीं उन्हें तो म्यूट कर दिया गया था, लेकिन सेकंड हाफ में वही गालियां बिना किसी कट के एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थीं। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा हैरान करने वाला था। तो इतनी सारी बातें हो गई, अच्छा बुरा अजीब। तो क्या ये सीक्वल वाकई में एक सक्सेस है? चलिए देखते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या था रिव्यू का। तो जी हाँ, रिव्यू के हिसाब से ये सीक्वल टोटली वर्थ इट है, मतलब पैसा वसूल। कहानी पहले फ्रेम से ही आपको जकड़ लेती है। किरदारों में ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग घूम जाता है। पुराने नॉस्टैल्जिक म्यूजिक का इस्तेमाल तो लाजवाब है। और क्लाइमैक्स, क्या लिखा गया है और क्या एग्जीक्यूट किया गया है, इन्हीं सब वजहों से ये एक शानदार सीक्वल साबित होती है। और इन सब शानदार चीजों का नतीजा ये कि रिव्यू में फिल्म को मिले हैं पूरे 5 में से 5 स्टार। जी हाँ, 5/5, मतलब एक परफेक्ट फिल्म एक्सपीरियंस। और हम इस पूरी बातचीत को उसी रिव्यू में उठाए गए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। सवाल ये है कि अगर कंटेंट में दम हो तो क्या 4 घंटे भी काफी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई अच्छी कहानियों के लिए समय की कोई सीमा होनी चाहिए।